हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के अभी तक 8 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। जिस तरह से इन 8 शिफ्टों में रीजनिंग के हर शिफ्ट में 30-30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो साथियों आपके आने वाले शिफ्टों के लिए आज की इस क्लास में पेपर पर आधारित तो सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और इन 8 शिफ्टों में जो सबसे ज़्यादा बार रीजनिंग के प्रश्न रिपीट हुए हैं, वही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस तरह से 3 अगस्त के पहले दिन में तीनों शिफ्टों में सवाल देखने को मिला था, अभी तक उसी तरह सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ नए सवाल बदले हैं, तो उन सवालों को भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो पिछली बार सवाल देखने को मिला था ना, यानी कि 2025 में जो एग्जाम हुआ था, उसी बेसिस पर इस बार भी सवाल देखने को मिला है। ठीक है, तो साथियों यदि आपका इन डेटों में एग्जाम होने वाले हैं, इन शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं, तो आज की इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और एक बात है कि जिस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड अभी तक सभी सवालों को सेट किया है सेम टू सेम, उसी तरह सारे सवालों की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह सारे सवालों को सेट किया गया है, तो इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा। ठीक है, और एक बात की, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि डेली एनालिसिस पर आपके लिए इसी तरह हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाते चलेंगे, वो भी पूरे 25 अगस्त तक, जब तक कि ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो एग्जाम डेट आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, रीजनिंग के पहले प्रश्न को हल करते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में रॉयल स्नो ब्लू को TLZW CR और ब्लू टू वेब को RGIQ ZW लिखा जाता है, तो दी गई भाषा में ब्लू को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल का रेशियो बन रहा है अभी तक 8 शिफ्टों में। तो बताइए साथियों, 2 से 3 नंबर आपको मिल रहा है इस सवाल से। जैसे आप सभी से सिंगल पूछ रहा है ब्लू का कोड, तो आप क्या करेंगे, जब सिंगल पूछता है तो भाई कॉमन चेक करते हैं। तो देखिए, ब्लू आपका इसमें भी दे रखा है और ब्लू इसमें भी दे रखा है, यानी कि ब्लू आपका दोनों में कॉमन मिल गया। यदि जब भी कोई भी पूछा रहता है वो कॉमन मिल जाता है, जो उनका कोड रहता है उसमें भी कोई ना कोई कॉमन जरूर मिल ही जाता है। जैसे ब्लू देखिए, दोनों में कॉमन मिला, तो इनका जो कोड है दोनों में चेक करिए, कोई ना कोई कॉमन जरूर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, ZW यहां पर भी है पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी ZW कॉमन दिया है, तो यही से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ब्लू जिस प्रकार दोनों में कॉमन मिला था जो पूछा था, वही साथों इनके कोड में ZW भी क्या मिला, दोनों में कॉमन मिला, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ZW देखिए दे रखा है, क्लियर है। तो हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक ऐसा सवाल है जो कि हर शिफ्ट में पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पे है और नीचे से 18वें स्थान पे है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करें। राकेश जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पे है और नीचे से 18वें स्थान पे है, तो इन दोनों को आप जोड़ लेते होंगे और इसमें से एक माइनस कर देते होंगे, तो इस तरह से आपको मालूम हो जाएगा कि राकेश की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। 13 18 कितना होता है 31, 31 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि राकेश के कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, पूरे 30 विद्यार्थी हैं। यदि आप लोग का सी ऑप्शन है तो समझिए बिल्कुल परफेक्टली आंसर है। ओके, समझ में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। हर शिफ्ट में भाई 3 से 4 सवाल इस बार पूछा जा रहा है। ये टाइम वेस्टिंग वाला सवाल है, यदि आपका प्रैक्टिस होगा तो आप मुश्किल से हर एक सवाल को हल करने के लिए आपके पास 54 सेकंड का है, तो 50 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए सवाल क्या दिया, 6 व्यक्ति हैं ABCD E और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जैसे एक सीधी पंक्ति ऐसे है, 6 व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति में, एक व्यक्ति 2 3 4 5 6, तो अब देखिए एक एक लाइन को पढ़कर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे जैसे सवाल बोला है, तो B के ठीक बाएं ओर पड़ोस में A बैठा है, तो B के ठीक बाएं ओर पड़ोस में A बैठा है, तो ऐसा काम करिए कि मान के चलिए कि B को हम बीच में बैठा लेते हैं। B के ठीक बाएं ओर यानी लेफ्ट में A बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा B का राइट साइड इधर होगा, यानी कि दाहिना साइड इधर होगा, और बायां यानी कि लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो सवाल क्या पूछा है, B के ठीक बाएं, बाएं मतलब होता लेफ्ट में, तो B के जस्ट लेफ्ट में A बैठ गया तो हमने बैठा दिया।
जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे आप सभी को हल करना होगा। देखिए बी के तीसरे स्थान पर सी बैठा है, बी के तीसरे स्थान पर सी बैठा है। अब किधर साथियों बैठा है ये तो क्लियर, बी के तीसरे स्थान पे यानी कि बायां साइड, तो बायां साइड सी को हम बैठा लेते हैं इधर भाई, ठीक। फिर देखिए बी का निकटतम पड़ोसी डी है, तो बी का निकटतम पड़ोसी डी है, तो यानी बी यहाँ है तो इसका निकटतम पड़ोसी डी यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए सी के ठीक दाएं और पड़ोस में यफ बैठा है, तो सी के ठीक दाएं पड़ोस में यफ बैठा है, तो सी यहाँ है तो इसके राइट साइड में यफ यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए। अभी एक पंक्ति खाली है, तो यहाँ पर कौन नहीं अक्षर बैठा अभी तक, कौन नहीं व्यक्ति बैठा है, तो ई नहीं बैठा है, तो ई को सबसे राइट साइड में बैठा दीजिए। अब देखिए साथियों सवाल क्या पूछा है, ई के ठीक बाएं और पड़ोस में डी बैठा है, अभी एक तो बाकी है भाई। देखिए ई के ठीक बाएं और पड़ोस में डी बैठा है, देखिए लास्ट में आपने भाई ई को बैठा है, तो इसके जस्ट देखिए लेफ्ट में डी तो बैठा है, अपने आप ये लाइन कंप्लीट हो गया। देखिए ई के ठीक बाएं और पड़ोस में डी बैठ गया, तो ई के जस्ट लेफ्ट में डी बैठ गया, ठीक। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति का जो दाहिना छोर होता है ये वाला होता है, और पंक्ति का बायां छोर किधर होता है साथियों, ये वाला होता है जो आपका राइट साइड है। तो पंक्ति के दाहिने छोर पर कौन बैठा है, ई बैठा है भाई, कौन बैठा है, ई बैठा है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आप सभी को ये सवाल समझ में आया। हर शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिल रहे हैं, यदि आपने पेपर दिया होगा तो जरूर साथियों आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, यदि संख्या 542, 863, 79 में प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो भाई यदि संख्या ये आपकी मूल संख्या है 5, 4, 2, 8, 6, 3, 7, 9, क्या दिया है कि प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ना है। जितने भी सातों सम अंक है एक जोड़ लेते हैं, सम अंक वो होता है जो 2 से कट जाता है ना, तो चलिए जितने भी सम अंक है इसमें हम लोग एक जोड़ लेते हैं, उसका सभी विषम अंक है। फिर आगे देखिए लाइन में क्या दिया है, प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया। अब जितने भी विषम अंक है इसमें से 2 को आप घटा दिए यानी माइनस कर दिए। अब नया संख्या को बनाइए, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 1 3, 8 1 9, 6 1 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7। सवाल क्या पूछा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो देख लीजिए साथियों ऐसे कितने संख्या जो कि एक से अधिक बार आ रहे हैं। देखिए 3 यहाँ पर एक बार आया, 2 बार आ गया, यानी कि 3 भाई एक से अधिक बार आ गया। फिर देखिए 5 एक बार आया, 2 बार आ गया, 5 भी साथियों एक से अधिक बार आ गया। फिर 7 देखिए 7 भी एक से अधिक बार आ गया, 2 बार आया है। तो 3 ऐसी संख्या है जो एक से अधिक बार आ रहे हैं। कौन कौन सी संख्या, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ये सवाल आप सभी को समझ में आया। हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए मैंने एक और सवाल ले लिया भाई सेम उसी तरह, लेकिन इसमें गोला मेज है। ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जैसे एक गोला मेज है, कितने लोग ए से लेकर एफ तक यानी 6 लोग हैं इस गोले मेज में बैठे हैं। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, ये सभी गोल मेज के परितः केंद्र की तरफ देख रहे हैं। यानी कि जो आपका राइट हैंड होगा, जिस भी अक्षर को आप बैठाइएगा, जो आपका राइट हैंड होगा इसका भी वही सेम राइट हैंड होगा। ठीक है, जो इसका लेफ्ट हैंड होगा वही आपका भी लेफ्ट हैंड होगा, क्योंकि सभी इस गोल मेज के केंद्र की तरफ देख रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए, यानी दाहिना साइड इधर होगा भाई और इसका बायां साइड इधर होगा। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं भाई, एक एक लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी देखिए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे ई बैठा है। साथियों मेरे बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे ई बैठा है, तो बी का बाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा भाई, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे ई। फिर देखिए यफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे सी बैठा है। यफ के, तो भाई यफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे सी, तो यफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे सी को यहाँ बैठा लीजिए।
देखिए एफ को हमने यहाँ बैठा कर, एफ का दाहिना इधर ही होगा ना, तो दूसरे के स्थान पे सी बैठ गया। ठीक, फिर देखिए सी के ठीक बाएं पड़ोस में डी बैठा, तो सी के ठीक बाएं पड़ोस में डी, तो सी का जो लेफ्ट हैंड होगा इधर होगा ना भाई, इधर होगा, तो डी बैठ गया। ठीक, ये भी लाइन आपका क्लियर होगा। अभी देखिए एक खाली है, तो कौन अक्षर नहीं बैठा, ए नहीं बैठा, तो ए को यहाँ बैठा लीजिए। देखिए सवाल क्या पूछा है, ए के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, तो साथियों ए के जस्ट राइट साइड में बी बैठा है। ए का राइट साइड इधर ही होगा ना, तो बी बैठा है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन भी राइट होगा। देखिए बी ऑप्शन में बी दिया है, जो कि ए के राइट साइड में बैठा है, जस्ट राइट साइड में। यदि साथियों सवाल पूछता है कि ए के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, तो ई बैठा रहता है। ओके, आप सभी को ये सवाल समझ में आया? इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए साथियों। बिल्कुल नहीं? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे साथियों देखिए आपका नंबरों का श्रृंखला दिया है, इसका आपको संदर्भ लेना है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे देखिए ये नीचे सवाल पूछा है, ऐसी कितनी विषम संख्या है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। एग्जाम्पल, जैसे विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं करती है, एक 7 विषम संख्या होता है, तो इसके ठीक पहले भी एक विषम संख्या यानी कि कोई 5 भी तो विषम संख्या होता है, और इसके ठीक बाद एक सम संख्या यानी कोई सम संख्या ले लीजिए 9, या सॉरी ये तो विषम संख्या है 8 ले लीजिए ना। तो बस देखिए बीच में विषम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या और इसके बाद एक सम संख्या, इस तरह से आपको देखना है इस श्रृंखला में। चलिए तो विषम संख्या देख लेते हैं भाई। 5, देखिए 5 विषम संख्या है, तो इसके पहले भी एक हमें विषम संख्या चाहिए, लेकिन इसमें देखिए सम संख्या 4 दिया, तो ये नहीं होगा विषम संख्या। फिर देखिए एक यहाँ पर 5, भाई देखिए 5 भी होता है विषम संख्या, लेकिन इसके पहले 4 सम संख्या आ गई, ये नहीं होगा। लेकिन एक देखिए ये वाला जो एक आपका दिया है, एक के पहले 5 विषम संख्या है, फिर उसको देखिए 4 एक सम संख्या है, तो एक मिल गया ना समीकरण कि बीच में विषम संख्या, उसके पहले एक विषम संख्या और उसके बाद एक सम संख्या। ठीक है, फिर देखिए साथियों ये 7, ये जो 7 है 7 के पहले 4 सम संख्या, ये नहीं होगा। लेकिन ये वाला 7 देखिए 7 के पहले 7 एक विषम संख्या है और उसके बाद 4 एक सम संख्या है, जो सवाल हमसे पूछा था, तो ये 2 मिल गए भाई ऐसे विषम संख्या। ठीक है, फिर मेरे दोस्त देखिए ये 5 एक आपका विषम संख्या, लेकिन उसके पहले 4 तो एक भाई क्या है सम संख्या, ये नहीं होगा। लेकिन ये 9 देखिए 9 के पहले 5 एक क्या है विषम संख्या है, उसका 6 देखिए एक सम संख्या है, तो यही समीकरण तीसरा मिल गया हमें संख्या भाई। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया? फिर देखिए ये 9 क्या है विषम संख्या, लेकिन उसके पहले 6 एक सम संख्या, ये नहीं होगा। फिर कहाँ पर भाई आपका विषम संख्या, ये 3 देखिए 3 के पहले 4 एक सम संख्या, ये नहीं होगा। फिर 1 नहीं है भाई, 1 के पहले विषम संख्या नहीं, 8 ये तो भाई सम संख्या है। फिर मेरे दोस्त 2 8 ये तो सम संख्या है। 7 3 के पहले 8 ये भी आपका है सम संख्या। 7 के पहले विषम संख्या, फिर लेकिन उसके बाद देखिए एक विषम संख्या, यानी साथियों 3 ऐसे हमें विषम संख्या मिले हैं। बताइए साथियों 3 ही है ना भाई इसमें ऐसे विषम संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। दोस्त मेरे इस सवाल का तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे ना? बताइए इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट? तो इस तरह से हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 18 22 30 42 58 3 सवाल पूछा जा रहा है। 2 सवाल थोड़ा सा माइनस करके दे रहा है, एक सवाल बिल्कुल आसान, जैसे ये सवाल है देखिए 18 22 30 42 58 18 से 22 प्लस 4 22 से 30 देखिए प्लस 8 कर दिया, 30 से 42 प्लस 12 42 से 58 प्लस 16 देखिए 4 8 12 16 यानी कि 4 की 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16 यानी कि साथियों आपको 20 जोड़ना पड़ेगा इस 58 में। तो 58 में प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 78 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से एक सवाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट अगले सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? देखिए BMB, EOT, HQR, KSP प्रश्न चिन्ह बनाइए साथियों। भाई देखिए B का रिलेशन E से, E का रिलेशन H से, H का रिलेशन K से, बनाइए तुरंत। जस्ट देखिए B के बाद E, E के बाद H, H के बाद K। भाई आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। B देखिए साथियों 2 होता है, E 5 होता है, H 8 होता है, K होता है 11। देखिए 2 से 5 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3 हो गया भाई। तो इसी प्रकार लॉजिक प्लस 3 का है, तो 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 पे कौन अच्छा रहता है? N। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन N से शुरुआत हुआ, D ऑप्शन। तो यही आपका आंसर भी हो जाएंगे। और कोई ऑप्शन देखिए D से शुरुआत किया है तो नहीं किया है भाई। तो इस तरह से जब भी आप पहले अक्षर का रिलेशन निकालिएगा ना, तुरंत ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। इस तरह आपका टाइम भी बचत तो होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आप दूसरे अक्षर का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए MOQS, M देखिए OQS, M होता है 13 नंबर का, O होता है 15 नंबर का, Q होता है 17 नंबर का, और S होता है 19 नंबर का। 13 से 15 प्लस 2, 15 17 प्लस 2, 17 से 19 प्लस 2, तो 19 में आप 2 जोड़ेंगे 21, 21 पे कौन आता है? U देखिए NU हो जाएगा आपका। तो D ऑप्शन राइट आंसर है। अब क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हल करिए। तो देखिए कथन आपका कुछ रबड़ पेन है। तो साथियों कुछ रबड़ पेन है, जब भी कथन और निष्कर्ष का सवाल है तो आपको कथन के दोनों डायग्राम को बना लेना है। जैसे देखिए कुछ रबड़, रबड़ को हम R से लिख रहे हैं, कुछ रबड़ जो है क्या साथियों? पेन है। पेन को हम P से लिख देंगे, यानी कि कुछ रबड़ जो है वो क्या हो गए साथियों? पेन हो गए, ठीक है। फिर देखिए कुछ पेन बैग हो गए, यानी कि कुछ पेन जो है ना ये क्या हो गए साथियों? बैग हो गए, ठीक। ये आपका क्लियर हुआ कि कुछ पेन बैग हो गए। अब देखिए इसका निष्कर्ष हम लोग पढ़ के निकाल लेते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष देखिए कुछ रबड़ बैग है। बताइए आप लोग, देखिए रबड़ यहाँ पर है, बैग यहाँ पर है, इनका कोई तो रिलेशन ही नहीं दिया है, तो ये निष्कर्ष फॉलो करेगा कथन को? नहीं फॉलो करेगा। कि कुछ रबड़ बैग है, नहीं है भाई। सभी बैग पेन है, देखिए कथन में सभी बैग पेन दिया, आप बताइए सभी बैग पेन है? नहीं, कुछ भाई पेन आपके बैग हैं, तो ये भी भाई निष्कर्ष नहीं अनुसरण कराए कथन को, यानी कि इसमें तो न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा अनुसरण करेगा। कौन सा ऑप्शन है? देखिए चौथा नंबर, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है भाई। तो ये 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ये भी सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिले थे भाई, आ रहे ना सवाल ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए साथियों। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये देखिए समीकरण आपका दिया है और सभी जो आपका माइनस से भाग है, प्लस से गुणा है, इनका अर्थ आपको सवाल में दिया है। पहले आपको उसको रख कर बॉर्डम स्क्रीन में अप्लाई करना होगा। तो देखिए 21 माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, तो माइनस के गुणा करिए 4। देखिए भाग फिर है, भाग का अर्थ क्या दिया प्रश्न में? भाग का अर्थ प्लस दिया है, तो भाग की जगह प्लस करिए 371, प्लस प्लस है तो प्लस का अर्थ माइनस, तो 111, फिर गुणा है तो गुणा करते भाग है, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग अब बॉर्डम स्क्रीन में अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले साथियों क्या कर लेते हैं, तो भाग होता है, लेकिन 21 चौका यहाँ पे कितना होगा? 84, यहाँ पे कर लेते हैं 84 भाई। 371 माइनस, अब 3 का भाग 111 में, 3 त्रिक का 9, 321 37 बार में। क्लियर? फिर देखिए ये 84 371 कितना होगा? 4 1 5, 8 7 15, 8 7 15 1 3 1 4, यानी 455 माइनस 37 कितना होगा भाई? तो यहाँ से 418 होना चाहिए, 418। तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? तो यही सातों सवाल जो कि हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे। तो सातों ये पूरे हमने जो टॉप लेवल के 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं वो क्वेश्चन हमने करवाया। तो सातों डेली इसी तरह आपको हम क्वेश्चन देते रहेंगे भाई आपके पूरे एग्जाम तक। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक जो 2 क्लास आपकी सुबह हो चुकी है उसको नहीं देखा है तो उस क्लास को आप कंप्लीट करिए। प्लेलिस्ट में सारे क्लास को हमने अपडेट कर दिया भाई, ठीक है। क्लास यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा कि डेली इसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन हम देते चलेंगे साथ में, ठीक है। सभी स्टूडेंट भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ओके। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ।
तो आप सभी को एग्जाम के लिए भाई बेस्ट आप लग, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद रात में आपके पूरे 100 सवाल का एक और पेपर आएगा, उसको भी अटेंड करना है आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।